कागज पर कानून और जमीन पर लूट। जी हाँ, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो नियम कायदे सिर्फ फाइलों की शोभा बढ़ाते। देवदार थाना क्षेत्र से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक मुस्तैदी और कानून के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सवाल बड़ा है, क्या एनजीटी का कानून सिर्फ आम जनता के लिए है या फिर रुखसुखदारों और ठेकेदारों को प्रकृति को लूटने का ग्रीन पास मिल चुका है? मामला देवदार थाना क्षेत्र के कल्हाजोर बंगाली टोला से सुनमार तक चल रहे पथ निर्माण कार्य का है। विकास के नाम पर चल रहे इस खेल में विनाश के जो सामान इस्तेमाल हो रहा है उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। एनजीटी की पाबंदियों को ताक पर रखकर इस सड़क निर्माण के लिए भारी मात्रा में अवैध बालू का भंडारण किया गया। नदी का सीना चीरकर निकाला गया यह पीला सोना अब सड़क किनारे पहाड़ों की शक्ल में गवाही दे रहा है कि कानून को ठेके पर कैसे रखा जाता है। कहने का तो कागज पर एनजीटी का पैरा है, एनजीटी पूरी तरह लागू है, लेकिन जमीनी हकीकत चीख चीख कर कह रही है कि यह खेल बिना किसी बड़े हाथ और मिलीभगत के नामुमकिन नहीं है। इस अवैध खेल ने इस व्यवस्था को नियत पर कई गंभीर और बुनियादी सवाल कर दिए। आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है यह अवैध बालू डंपिंग का यह काला खेल? कालाजोरी बंगाल टोला से सुनमारा तक लाखों बालू जमा हो गया है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। क्या पुलिस की नजरें इतनी कमजोर हो गई है या जानबूझकर आंखें मूंद ली गई है? अगर प्रशासन को इसकी खबर है तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकारी खजाने को सरेआम लूटा जा रहा है और आखिर जिला प्रशासन गहरी नींद से सो रहा है। कब तक जागेगा ये प्रशासन? अवैध बालू का यह भंडारण किसी छिपी जगह पर नहीं बल्कि सरेआम पथ निर्माण कार्य के लिए किया गया। ऐसे में स्थानीय पुलिस और खनन विभाग की चुप्पी कई तरह के संदेशों को जन्म देती है। क्या यह सरकारी खजाने की खुली लूट नहीं है? क्या विकास की आड़ में पर्यावरण को तबाह करने की छूट दी जा सकती है? अब देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन गहरी नींद से जागता है या फिर मिली भगत का यह खेल इसी तरह धड़ल्ले से जारी रहेगा।